भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर बात होगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो 76 साल पुराने मामलात पर बहस होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मसला कश्मीर और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सुनहरी मौका है। दहशतगर्दी गुज़िश्ता 20 या 30 साल से हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। ट्रंप ने कहा कश्मीर का मामला भी ज़ेरे बहस आना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान आज बाकायदा राब्ता होगा। दोनों मुल्कों के DG मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत आज मुतवक्के जंग बंदी के बाद की सूरत हाल और LOC पर फायरिंग के वाकयात रोकने से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। दोनों मुल्कों के DGs का राब्ता हुआ है, भारतीय मीडिया का दावा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बुरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। अल्हम्दुलिल्लाह, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity. And we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस भारत को मुंह तोड़ जवाब। आर्मी चीफ ने कहा था मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबाओ अजदाद ने मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार खबरदार किया, भारत अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझे। पाकिस्तानी अफवाज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनका कुछ का इस्तेमाल इस तनाज़े में महदूद सतह पर किया गया और कई सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए उनको तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने बूज और आदमपुर में निशाना बनाया। जंगबंदी भारत की ख्वाहिश से हमने कोई दरखास्त नहीं की। पाकिस्तान ने दफाई निज़ाम तबाह किया तो भारत ने फौरी सीज फायर की दरखास्त की। पाक फौज ने अपनी सलाहियतों का अभी जज़वी इस्तेमाल किया। मुतअद्दिद जंगी सलाहियतें मुस्तकबिल के लिए महफूज रखी हैं। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। DGI SPI का कहना है हमारी अफवाज ने भारत के 26 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। फतह बज़ायर 1 और 2 से भारत के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम S-400 को 2 मुकामात पर तबाह कर दिया गया। पाक फिजाइये को भारत की फिजाइये के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का कहना है कि भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल हमले को भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बनाया। हमारे शाहीनों ने दुश्मन को चुन चुन कर निशाने इबरत बनाया। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने बताया भारतीय बहरिया हमले करने के लिए आगे बढ़ी। जब मालूम हुआ कि हमारी बहरिया बिल्कुल तैयार है तो दुश्मन भाग निकला। भारत से तारीखी फतह और जंगबंदी के बाद स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। इंडेक्स में 9,577 पॉइंट्स का इजाफा 1,16,752 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग करने लगा। ट्रेडिंग में 8% इजाफे के बाद कारोबार 1 घंटे की मुअत्तली के बाद दोबारा बहाल। भारत सर्टिफाइड झूठा साबित। पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत के दौरान भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज बेनकाब। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया।
DW का कहना है कि सियालकोट पर हमले की शेयर की गई वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DGISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो भी शेयर की गई। वीडियो में DGISPR के असल अदा किए गए अल्फाज को AI की मदद से बदला गया। पाक अफवाज ने भारत पर अपनी बढ़तरी साबित कर दी। पाक अफवाज की अजीम फतह का आलमी सतह पर एतराफ़। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी है। आलमी जरीदे का कहना है पाक फ़ज़ाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फ़ज़ाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिले तलाफी धचका है। जंग बंदी में आलमी दोस्तों का बहुत अहम किरदार है। चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए। अमरीकी सदर ने खुलकर मसला कश्मीर पर बात की। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक कहती है भारतीय जारियत में मासूम लोग शहीद हुए। तमाम शोहदा को खराज तहसीन पेश करती हूँ। पाक भारत जंगबंदी के बाद पाकिस्तान के सावरन बॉन्ड्स 4 सेंट से जायद बढ़ गए। ट्रेड वेब के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के सावरन बॉन्ड्स पीर को 4 सेंट से जायद बढ़ गए, जिसकी वजह भारत के साथ सीज फायर करार दी जा रही है। दिफाई अखराजात के लिए IMF को इत्मीनान में लेने का फैसला। ज़रा के मुताबिक भारत से हालिया जंग के बायस दिफाई अखराजात और ज़रूरियात बढ़ गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान है। मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के बजट अहदाफ मुकर्रर करने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की सियालकोट में अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइश का अहमद। शहबाज शरीफ का प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरहूम अरशद वड़ाइच के घर भी गए। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र और इस्तकामत की दुआ की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास। पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फराहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी। मरीम नवाज शरीफ का कहना है ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी ने कौम को नया इत्मीनान दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की भारतीय ड्रोन हमले में शहीद नौजवान के घर लाहौर आमद। मोहसिन नकवी का अली हैदर की वालिदा से इजहार ताज़ियत। कहा भारत से जंग में उन शोहदा की वजह से कामयाबियां मिली। हमारी फौज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। भारत अब कोई भी मुहिम जोई करने से पहले 100 बार सोचेगा। कच्चा जेल रोड का रिहायशी अली हैदर 8 बहनों का इकलौता भाई था। रावलपिंडी में बर्गर का स्टॉल लगाने गया था। कसूर में शोहदा की गायबाना नमाज़ जनाज़ा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर ममलकत मलिक रशीद अहमद खान की शिरकत। आला फौजी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शरीक हुई। शुरका से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा मेरी ज़िंदगी का आज सबसे काबिल फ़ख्र लम्हा है। आर्मी चीफ समेत पाक अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। क्वेटा और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके। शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। मरकज क्वेटा से 125 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। जल्जले की गहराई ज़ेरे ज़मीन 21 किलोमीटर थी। FIA की कराची में कार्रवाई। जाली मेडिकल दस्तावेजात पर अमरीकी वीज़ा हासिल करने की कोशिश करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इमरान नज़ीर सलेहरी और मोहम्मद तौसीफ खान को अमरीकी कॉन्सुलेट की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस का मुल्क की अंदरूनी सरहदों को महफूज बनाने का मिशन। सूबे में 412 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 14,219 मुश्तबा अफराद की चेकिंग और पूछगछ। 52 मशकूक अफराद हिरासत में लिए गए। संगीन जराइम में मुलव्विस 212 इश्तिहारी, 37 अदालती मफरूर, 45 आदि मुजरिम भी गिरफ्तार किए गए।
जनेवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर को मुज़ाकरात के नताइज से आगाह कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है चीन के साथ मुज़ाकरात में नमाया पेशरफ्त हुई। तिजारती मुआहदे की तफसीलात सुबह जारी की जाएंगी। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रीस का कहना है कि चीन के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में मुस्बत पेशरफ्त हुई। मुआहदा तिजारती खसारा कम करने में मददगार होगा। PSL 10 के बकिया मैचेस पाकिस्तान में कराने का इम्कान। PCB की जानिब से आज शाम तक हतमी ऐलान मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक PSL 10 के बकिया 8 मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। जिन फ्रेंचाइजीज को गैर मुल्की खिलाड़ियों दस्तयाब ना हुए तो लोकल खिलाड़ियों के साथ लीग को मुकम्मल किया जाएगा। स्टेडियम भरने के लिए दाखिला मुफ्त करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। और भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। 14 साल पर महीद करियर में विराट कोहली ने 123 टेस्ट में भारत की नुमाइंदगी की। उन्होंने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए।